बेटर है बेटर अच्छा, ये मेरी एक आदत है बहुत ज़्यादा ना, हर वक्त ना मुझे ना थोड़ी सीरियस सिचुएशंस में ना हंसी आने की आदत है, मुझे मेरी हंसी निकल जाती है। खैर, आई वांट टू शेयर माय फिटनेस जर्नी विद यू। मैं जो अभी ऐसा हूँ, ऐसा दिखता नहीं था, और मैं अपने ऊपर काफ़ी मैंने काम किया और करता जा रहा हूँ। दिस इज़ नॉट एन एंड एंड आई एम डूइंग इट सिंस लास्ट 2 years। आई हैड अ डाउनफॉल इन लाइफ जिसमें मेरी जो ये फिटनेस जर्नी है स्टार्ट होती है एक ऐसे पॉइंट से कि जहाँ पे मतलब आई लिटरली गिव अप। मैंने कभी भी जिम या मुझसे चला नहीं जाता था टू बी ऑनेस्टली। मैं घर वाले जब भी जाते थे किधर बचपन में घूमने फिरने, तो मेरे बड़े भाई मुझे गोद में उठाकर वो मुझे नथी और वगैरह ट्रैकिंग पे लेके जाते थे। लाइक आई वाज अ वेरी बेबी, और मतलब मुझसे ये फिटनेस हो रही है ऐसे वाले काम बिल्कुल भी नहीं होते थे। बट ज़िंदगी के ऐसे मोड़ में आपको ऐसी चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं कि आपको खुद भी नहीं पता होता। तो मेरा जो ये सफ़र शुरू हुआ, इट स्टार्टेड इन पाकिस्तान व्हेन आई शिफ्टेड बैक टू। मैं अपने अम्मी अबू के पास वापस जब इधर इस घर में वापस शिफ्ट हुआ, तो द फर्स्ट थिंग जो सबसे पहले मैंने काम किया, मैंने सबसे जो मेरा जिम है जो अभी भी मैं जाता हूँ, मैंने वो जिम ज्वाइन किया। वो 1 महीने के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने ट्रेनर हायर किया। वो एक बस जस्ट चेंज ऑफ एक चेंज ऑफ हवा के लिए बस मैंने जाके बस मैंने मैंने कहा यार बस घर में नहीं बैठना, लेट्स गो आउट। तो बस मैंने वो 1 महीना जाना शुरू किया। और वो कहते हैं ना, जब एक प्रोफेशनल के पास आप जाते हैं ना, तो वो प्रोफेशनल काम का तरीका कुछ डिफरेंट होता है। मैं घर में जितनी भी एक्सरसाइज कर लें, आप जितना भी कर लें, रनिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, कार्डियो कर लें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें, न्यूट्रिशन डाइट कोई कर लें, बट आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। आपको रिजल्ट्स सिर्फ तब दिखते हैं जब आप किसी एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर के पास जाते हैं, और जब वो आप पे प्रॉपर बाकायदा आपके वेट, आपके हाइट, आपके एज आपके इन सब चीज़ों को मिला के आपके साथ आपको एक क्या कहते हैं उसको, एक मिक्स्ड और कस्टमाइज प्लान जब आपके साथ एक्सरसाइज वगैरह करवाता है ना, तब भी रिजल्ट्स आते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि वो 1 महीना मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं ये जो ट्रेन, आप जिम कर रहे हैं ना अगर, तो आपका ना गोल क्या है? आपने बॉडी बिल्डर बनना है, या आपने सिर्फ कपड़ों में अच्छा दिखना है, या आपने कोई कंपटीशन लड़ना है? तो आप अपना गोल सेट करके जाएं। शुरू में इंसान को नहीं पता लगता कि गोल क्या है, बट इवेंचुअली जब आप कर रहे होते हैं ना, तो आपको अपना गोल समझ आ जाता है कि यार मतलब मैं आज के ओके दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू। तो ये चीज़ आपने बहुत ज़रूरी रखनी है कि आप अपना गोल डिफाइन करें जब भी जिम जाएं, और पूछें लोगों से कि कैसे जिम होता है, किस तरह होता है। खुद से उठू के करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा लोग प्रोफेशनल एडवाइस लें लोगों से, अपनी ईगो को मारें, लोगों से पूछें, लर्न करें। जितना लर्न करेंगे उतनी आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो मैंने तो ऐसे ही सीखा, और अब थोड़ा मैं इतना हो गया हूँ कि मुझे अपनी बॉडी के बारे में पता है कि मैं किस तरह क्या करूँ। तो मैं अपनी इंजरी नहीं कर सकता, और जहाँ मुझे लगता है कि मुझे नहीं आता, तो मैं वहाँ पूछता हूँ, वहाँ पे मुझे कोई। तो चूंकि वेट मेरे पास अपने पास घर पे होता था, मेरे पास कोई बहाना ही नहीं होता था कि मैं जिम ना करूँ। ये ना आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आपको ये बर्गर, पिज़्ज़े, आई नो सबकी कमज़ोरी थी, मुझे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको ना अपनी ये डाइट का बहुत बहुत ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो सब कुछ चाहिए था। मेरा एक गोल था कि मेरे ये वाले डिम्पल्स इधर भी कुछ कुछ नज़र आए, तो मैं कोशिश तो यही कर रहा। मेरा गोल ये है कि मेरे डिम्पल्स मेरे बाजुओं पे भी नज़र आए। इट्स सिली बट इट्स क्यूट। तो मैं इसलिए कि गोल्स आप अपने रखें ना कि कि आपके ऊपर कपड़े अच्छे दिखें, यू लुक गुड। पर मेरा तो सिंपल गोल ये है कि यार आप ना एक अच्छे खूबसूरत इंसान दिखो, ठीक है। ज़्यादा कुछ ऐसी डाइट में कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ता। मैंने जितना भी किया है, मैंने अपनी माँ का खाना हाथ का बना हुआ खाया है, जो डेली पकता है वही खाता हूँ। कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं करता, कभी कभी ज़्यादा भी खा लेता हूँ, बट मुझे फिर पता है कि उसको किस तरह बर्न करना है, उसको किस तरह पूरा करना है। तो फोकस शुड बी योर डाइट, उसके साथ एक्सरसाइज, उसके साथ अपनी छोटी छोटी मतलब आदतें थोड़ी अच्छी रखें। चीनी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, चीनी को निकालें, नमक को निकालें, गर्म पानी पीना शुरू करें,
ठंडा पानी को भी ज़रा अवॉइड करें। और ये जो रात की लेट बंचिंग होती है ना, इसको इसको मूवीज़ देखते हुए स्निकर्स खा ली, पूरे चिप्स के पैकेट खा लिए, इतनी पेप्सी की बोतल पी ली। यकीन करें सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशन चल रही होती हैं, मेरी ज़िंदगी में भी चल रही हैं, आपकी ज़िंदगी में भी चल रही होंगी, बट खुश रहता है इंसान। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका अल्लाह है। आप जब नमाज़ पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक सुकून पैदा हो जाता है। आप जब वज़ू में होते हैं तो आप बुरे कामों से वैसे ही बच रहे होते हैं, ठीक है। तो और आपके पेरेंट्स, सबसे स्पेशल बात, आपके पेरेंट्स आपसे खुश होते हैं कि आज चलो आपका बच्चा नमाज़ पढ़ रहा है, कुछ जवान औलाद खूबसूरत नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। तो नमाज़ पढ़नी चाहिए और साथ साथ अपनी डाइट का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, तब भी आप ऑल इन ऑल अपने बेस्ट शेप में, बेस्ट टाइम में अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं। वरना तो यकीन करें मेरे और भी दोस्त हैं स्कूल के, उनके बाल उड़ चुके हैं, उनके इतने टेढ़े हैं, उनके बच्चे भी हैं, और वो बेचारे मतलब अब वो मुझे देख, उस दिन मैं गया था पेशावर, तो वो मुझे कहते हैं कि तुम कॉलेज वाले तैमूर भी नहीं, तुम मतलब उससे भी ज़्यादा यंग लग रहे हो, तो व्हाट्स योर सीक्रेट एंड एवरीथिंग। मैंने कहा यार देखो, सीक्रेट ये नहीं है, सीक्रेट ये जस्ट कि आप सबसे पहले अपने माँ बाप को राज़ी करें, नंबर 1, नंबर 2 अपने खुदा को, पहले खुदा ही आता है, बट जिसके साथ आप रह रहे हो, आप अपने इर्द गिर्द के जितने लोग हैं ना उनको खुश रखें, उनको खफा ना रखें। जो स्पेशली अपने आपके कुछ करीबी दोस्त हैं तो उनको खुश रख लें, अपने माँ बाप को खुश रख लें, अपने बहन भाइयों को खुश। जब आपके इर्द गिर्द की चीज़ें पॉजिटिव होंगी ना, अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी होगी, तो आप भी पॉजिटिव रहेंगे। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं जो जस्ट, तो बस उनको, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हैं, चाहे आपका पड़ोसी है, चाहे आपका दूध वाला है, चाहे आपका अखबार वाला है, काट दें। कोई ज़रूरत नहीं ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखने की कि जो सिर्फ आपके ऊपर नज़रें लगा के बैठे हैं, ना वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, ना वो आपको कुछ मोटिवेट करते हैं। दे आर नॉट प्रोडक्टिव। वो आपके लिए कोई बिल्कुल तरीके से प्रोडक्टिव नहीं। और प्रोडक्टिव ये मतलब नहीं होता कि आपके लिए कोई बिजनेस, प्रोडक्टिव मीन कि आपकी खुशी में खुश नज़र नहीं आएंगे वो आपको। इट इज़ व्हाट इट इज़। सो जस्ट काट दो और उनको अपनी ज़िंदगी में रखो जो रियली मैटर करते हैं, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, आपके गिने चुने कुछ दोस्त जो रियली आपने जिनको दोस्त बनाया था, जो आपके भी दोस्त होते हैं। लाइक आई हैव अ फ्रेंड जिसको मैं अभी कॉल करूं तो मेरी फ़ोन उठाएगा, लेकिन नहीं अगर उठाता तो उसको पता है कि मैं फिर दूसरी दफ़ा कॉल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता लग जाएगा कि ही इज़ बिजी। लाइक दिस काइंड ऑफ कमिटमेंट का, ये भी नहीं कहूँगा कि यार तूने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और ये नहीं किया, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं और अगर आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी जवानी को स्पेशली एंजॉय करना, अपनी एज को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप नमाज़ पढ़ें, डिसिप्लिन के साथ अपनी ज़िंदगी की एक रूटीन रखें जिसमें आप अपनी फिटनेस, अपने खाने पीने को ठीक रखें और बस अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों को रखें जो आपको अप्रिशिएट करें। समझ रहे हैं? जो आपको अप्रिशिएट करेगा आप खुद ब खुद उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई तारीफ करेगा तो इवेंचुअली आप भी उसकी तारीफ करेंगे। सो ऐसे लोगों को ना आप अपनी ज़िंदगी में जब रखेंगे ना तो आप खुश रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। बाकी टेंशनें तो वैसे भी लगी रहती हैं। और नेक्स्ट थिंग ये कि दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे जो हुआ ना, ये इसका फिटनेस का, मुझे कपड़े बड़े अच्छे, पैर पूरे आ गए मुझे पहले काफ़ी स्ट्रगल होती थी कपड़ों की। किसी की अगर वेस्ट पूरी है तो लेंथ पूरी नहीं होती थी, लेंथ पूरी है तो वेस्ट ठीक नहीं होती थी, कॉलर पूरा है तो स्लीव्स बड़े होते थे, स्लीव्स बड़े होते थे तो कॉलर पूरा नहीं होता था, टी शर्ट पहना हो तो यहाँ से एक और इंसान शुरू हो जाता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एंजॉयिंग दिस थोड़ा सा, आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट। और मेरा यही प्लान है कि मेरा कोई गोल नहीं है कोई टू बिकम थिक बॉडी बिल्डर और कार्ड्स और शेडेड और कुछ सप्लीमेंट्स खाने लग जाऊँ, नो।
मेरा ऐसा कोई गोल नहीं है। मैंने आज तक जितनी भी ये मैंने 2 साल से करता आ रहा हूँ, आगे भी करूँगा, विद नो सप्लीमेंट्स, विद नो प्रोटीन और क्रिटीन और अमाइनो एसिड ऑफ एक्सेट्रा। मैं उन चीज़ों को गलत नहीं करता, बट इट्स जस्ट लाइक कि मुझे उनकी आई डोंट फील लाइक टेकिंग दैम, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मुझे उनकी कोई ज़रूरत है कि कि मैंने कोई कुछ पंपिंग आयरन करना है। नो, मैं जिम जाता हूँ अपने लिए, अपने एक पंप के लिए, अपनी खुशी के लिए। मुझे अपनी तरह की एक्सरसाइज करते हुए मज़ा आता है। मुझे पता है कि मेरी बॉडी किस तरह बिहेव करती है। मुझे पता है जंक फूड कब खाना है, कब नहीं खाना है, और किन चीज़ों को मुझे छोड़ना है, किन चीज़ों को मुझे रखना है। तो इन चीज़ों से मैंने खुद अपने लिए कस्टमाइज लिविंग डाइट प्लान बना लिया हुआ है, और जो जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। तो आप भी अभी शुरू करें कभी, और प्लान करें शुरू करने का, है ना, तो यू कैन एंजॉय योर लाइफ द फुलेस्ट। अदरवाइज ज़िंदगी बहुत छोटी है खुशी के लिए, और बाकी सब के लिए बहुत लंबी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और हाँ, वन लास्ट थिंग, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। और अगर आप मेरे और इसी तरह की कोई मोटिवेशनल तो नहीं कह सकते इसको, मैं इतना कोई बड़ा मैं ज्ञानी हूँ नहीं, तो बट ये इस तरह की और मेरी स्टोरीज़ को देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि मैं डेली या